नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रकाशिकी के बारे में। प्रकाशिकी दोस्तों भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग हर एग्जामों में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसकी चर्चा हम करते हैं प्रकाश को लेकर के। सबसे पहले ये देखेंगे प्रकाशिकी क्या है, ऑप्टिक्स क्या है। तो ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, क्योंकि फिजिक्स का टॉपिक है तो हम कहेंगे भौतिक विज्ञान कि वह शाखा जिसमें हम प्रकाश की विभिन्न घटनाओं का या विभिन्न परिघटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। क्या कहलाती है? यही प्रकाशिकी कहलाती है, ऑप्टिक्स कहलाती है। यानी फिजिक्स की वह ब्रांच, वह शाखा जिसमें प्रकाश की विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहलाती है। दोस्तों प्रकाश को आप ऐसे समझ सकते हैं, जहां पर प्रकाश है वहां पर अंधकार नहीं होता। ये ठीक इस तरह से है जिस प्रकार से जहां ज्ञान होता है वहां अज्ञान नहीं होता। जहां ज्ञान आता है वो अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर कर देता है। ठीक वैसे ही जहां पर प्रकाश होता है वहां अंधकार भी स्वतः ही दूर हो जाता है। तो इसको हम ज्ञान से जोड़ करके ले सकते हैं। तो आप प्रकाश पढ़ रहे हैं यानी कि आप ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले प्रकाशिकी को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश को हम बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। और लाइट के बारे में वो बातें जो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी चाहिए वो क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लाइट या प्रकाश क्या है। तो लाइट या प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और ऊर्जा है तो निश्चित रूप से ऊर्जा से क्या किया जा सकता है? कार्य किया जा सकता है। इसीलिए इस प्रकाश से भी कार्य किया जा सकता है। किस तरह से? आपको पता है सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो ऊर्जा है उसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें? विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में हम चेंज कर सकते हैं। किसके माध्यम से? सौर प्लेट या जो है सौर पैनल के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जिससे हम कार्य कर सकते हैं। और आप विद्युत से कोई भी कार्य जो है किसी भी प्रकार से हम करा सकते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखिए प्रकाश के बारे में कि प्रकाश जो है हमें सर्वाधिक प्रकाश कहां से प्राप्त होता है? सर्वाधिक प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है। लेकिन अगर ये देखें कि वास्तव में प्रकाश के स्रोत क्या हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है, तो आप पाएंगे कि प्रकाश के मुख्य मुख्य ये तीन स्रोत होते हैं। जैसे सबसे पहले एक होता है जिसे बोलते हैं हम प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, जिसमें मानव ने कुछ नहीं किया है अपनी तरफ से। प्राकृतिक स्रोत जैसे हम बात करें जो सूर्य है वो क्या है? प्राकृतिक स्रोत ही है एक तरह से। इसके अलावा जितने भी तारे हैं इन सब का, सूर्य का प्रकाश भी स्वयं का होता है और तारों का प्रकाश भी क्या होता है? स्वयं का होता है। लेकिन चंद्रमा का जो प्रकाश है वो स्वयं का नहीं होता। चंद्रमा, सूर्य के प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर आता है, यानी कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वह स्वयं का ना होकर के और कैसा होता है? परावर्तित प्रकाश होता है। जबकि सूर्य या जितने भी तारे हैं उन सब का प्रकाश कैसा होता है? स्वयं का होता है। दूसरा जो प्रकाश है वो होता है कैसा? कृत्रिम प्रकाश, यानी कि जिसको मानव ने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा, विभिन्न उपकरणों के द्वारा, विभिन्न एनर्जी के द्वारा जो मानव प्रकाश को उत्पन्न करता है अलग अलग उपकरणों के द्वारा, स्रोतों के माध्यम से, वो होता है कृत्रिम प्रकाश। उसमें चाहे आपका बल्ब हो सकता है, उसमें आपकी जो है कैंडल वगैरह हो सकती है, या फिर उसमें कोई लालटेन वगैरह हो सकती है। ये सभी प्रकार का प्रकाश जो है वो कैसा है? कृत्रिम प्रकाश है। चाहे उसमें नाभिकीय विखंडन हो, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा अगर हम कर रहे हैं प्रकाश उत्पन्न, तो भी कैसा है? कृत्रिम है, यानी मानव जो स्वयं के द्वारा निर्मित करे। एक प्रकाश होता है जिसे हम बोलते हैं जैव प्रकाश भी बोलते हैं, जैव प्रकाश। और एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि बताइए निम्न में से कौन सा प्रकाश जो है जैव प्रकाश का स्रोत है। और अलग अलग उदाहरण उसमें थे। तो एक उदाहरण था जुगनू को लेकर के। जुगनू, तो जुगनू
एक जीव होता है जिसमें विभिन्न रासायनिक केमिकल चेंज होने के कारण उसमें कुछ प्रकाश जलता हुआ आपको दिखाई देता है। ऐसे और भी मछलियां भी हैं, बहुत सारे जीव हैं जिनमें जो है विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा, रिएक्शंस के द्वारा जो है केमिकल चेंज होने के कारण उसमें प्रकाश जो है उत्पन्न होता है। तो वो प्रकाश जो किसी जीव के द्वारा उत्पन्न हो क्या कहलाता है? जैविक प्रकाश कहलाता है। और जो मानव निर्मित करे उसको कृत्रिम प्रकाश बोलते हैं। जबकि प्राकृतिक प्रकाश का मतलब हो गया सूर्य से और तारों से होने वाला जो प्रकाश है वो क्या है? प्राकृतिक प्रकाश है। वैसे सूर्य जो है वो भी क्या है? एक तारा ही है, लेकिन चूंकि सूर्य हम पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है इसलिए उससे हमें प्रकाश ज्यादा मात्रा में मिलता है बजाय किसी तारे की तुलना में। प्रश्न आपसे यहां से भी पूछा जा सकता है कि जो सूर्य और जो तारे हैं इनमें जो प्रकाश है वो कैसे उत्पन्न होता है? तो याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि सूर्य और तारों में जो प्रकाश है उसका कारण होता है एक अभिक्रिया जिसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। क्या नाम है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा ही सूर्य में भी और जितने भी तारे हैं सभी में जो प्रकाश आता है, जो हीट या जो उष्मा या जो एनर्जी जो हमें मिलती है वो किसके माध्यम से मिलती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के माध्यम से मिलती है, जिसमें हाइड्रोजन के जो हल्के परमाणु हैं वो मिल करके और हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, जिससे अत्यधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है जो प्रकाश के माध्यम से, हीट के माध्यम से हमें मिलती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और हम याद रखेंगे कि प्रकाश के क्या क्या स्रोत होते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट हम ले लें, फिर हम चीज को जो है आगे इनको बढ़ाते हैं। प्रकाशिकी में ही हम आगे बढ़ें और ये देखें कि प्रकाश के बारे में हमें और क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, एक तो ये हम याद रखेंगे कि प्रकाश को लेकर के अलग अलग वैज्ञानिकों के मत, प्रकाश को लेकर के वैज्ञानिकों के मत क्या है उसकी चर्चा हम यहां पर करेंगे कि किन किन वैज्ञानिकों ने प्रकाश के लिए क्या कहा। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आता है जिनका नाम है न्यूटन। इसमें क्या है, कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि बताओ किस वैज्ञानिक के अनुसार प्रकाश जो है कण की भांति व्यवहार करता है। यह किसने कणिका सिद्धांत दिया? यह तरंग सिद्धांत क्या है, किसने तरंग सिद्धांत दिया? तो सबसे पहले इनकी चर्चा करते हैं न्यूटन की। न्यूटन, वही न्यूटन जिनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। ये वही न्यूटन है जो किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से सेब गिरा, ये सोचने लगे कि ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, और वहां से खोज हुई जिसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी के बारे में। और न्यूटन ने प्रकाशिकी के बारे में भी एक सिद्धांत दिया जिसे बोलते हैं कणिका सिद्धांत। क्या बोलते हैं? कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत में न्यूटन ने प्रकाश को एक कण की भांति माना कि प्रकाश जो है वो क्या है? एक कण है, कण की भांति व्यवहार करता है। और सिद्धांत दिया कौन सा? कणिका सिद्धांत। लेकिन न्यूटन की बात को न मानने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे हाइगेंस। हाइगेंस ने कहा कि नहीं भाई, प्रकाश जो है वो कण नहीं है, प्रकाश क्या है? एक तरंग है। और इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया जिसका नाम है तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत, यानी कि इन दोनों के मत एक दूसरे के बिल्कुल अलग थे। इनका मानना था कि प्रकाश क्या है? कण है, जिससे कण होता है उसकी भांति व्यवहार करता है, ना कणिका सिद्धांत दिया। हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश कण नहीं है, क्या है? तरंग है, और तरंग सिद्धांत दिया। एक तीसरा वैज्ञानिक आता है जिनका नाम है डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली ने कहा कि भाई आप दोनों लड़िए मत। कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपने आप को ये मान रहे हैं कि मैं ठीक हूं, दूसरा जो है वो सामने वाला ये मान रहा है कि मैं ठीक हूं, लेकिन दोनों जो है हो सकता है अपनी अपनी जगह ठीक हो। ठीक ऐसे ही यहां पर डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश दरअसल कण भी है और क्या है? तरंग भी है। अर्थात प्रकाश कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। और इन्होंने यहां पर प्रकाश की द्वैत प्रकृति को बताया। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, इन्होंने बताया कि प्रकाश कण की भांति भी व्यवहार करता है और तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। लेकिन इन्होंने एक बात और बताई, इन्होंने ये कहा कि जब प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है तो तरंग की भांति नहीं करता, और जब तरंग की भांति व्यवहार करता है तो कण की भांति व्यवहार नहीं करता। अर्थात इन दोनों का एक साथ अध्ययन संभव नहीं है। अगर आप कण का अध्ययन करेंगे तो तरंग का नहीं कर पाएंगे, तरंग का करेंगे तो कण का नहीं कर पाएंगे।
तो ये कौन सा रहा? डी ब्रोगली का प्रकाश की द्वैत प्रकृति या कण व तरंग के बारे में। एक वैज्ञानिक और आया जिनका नाम है मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक मैक्स प्लांक ने एक नया सिद्धांत दिया जिन्हें बोलते हैं क्वांटम सिद्धांत। कौन सा है? क्वांटम सिद्धांत। और फिजिक्स में तो क्वांटम फिजिक्स एक बड़ी ब्रांच है, बहुत बड़ी इसके ऊपर। तो मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया। इसके अलावा एक बहुत चर्चित नाम इसमें आता है जिनका नाम है आइंस्टीन या अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश के बारे में क्या बताया? इन्होंने बताया कि प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत इन्होंने दिया। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत इन्होंने दिया प्रकाश के बारे में, जो कि सर्वाधिक जो है मान्य मत है। सर्वाधिक मान्य मतों में कौन सा है? आइंस्टीन का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। और आज भी हम प्रकाश को क्या मानते हैं? आज भी हम प्रकाश को जो है विद्युत चुंबकीय तरंग मानते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि जो प्रकाश है वो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश है। इसके अलावा प्रकाश के बारे में आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रकाश जो है वो किस प्रकार की प्रकृति का है, तो हम कहेंगे प्रकाश की जो तरंग है वो होती है कैसी? अनुप्रस्थ। कैसी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, या अनुप्रस्थ तरंग जो है वो होती है। अनुप्रस्थ का मतलब ये है कि ये तरंग जो है वो बड़ी ही आसानी से निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती है। निर्वात का मतलब जहां पर माध्यम नहीं होता, माध्यम की एब्सेंट, माध्यम की अनुपस्थिति क्या कहलाती है? निर्वात कहलाती है। अनुपस्थिति निर्वात, यानी कि जहां पर माध्यम नहीं है, और माध्यम मतलब ठोस, द्रव, गैस, ये कुछ भी नहीं है, वहां पर भी प्रकाश जो है बड़ी आसानी से ट्रेवल कर जाता है। आपको पता होगा कि ये हमारा सूर्य है, सूर्य देव, और यहां से हमें प्रकाश मिलता है लगातार। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही हो गया कि प्रकाश सूर्य से किस विधि से हमें प्राप्त होता है? तो नाभिकीय संलयन विधि से। और ये जो सूर्य का प्रकाश है वो आपकी पृथ्वी पर, ये पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी पर किस विधि से आता है? तो हम कहेंगे कौन सी विधि से? ये है विकिरण विधि से आता है। किस विधि से? विकिरण विधि से प्रकाश आता है पृथ्वी पर। और ये जो विकिरण विधि है ये उष्मा संचरण की सबसे तीव्र या सबसे प्रबलतम विधि है। यानी कि उष्मा की 3 विधि हम पढ़ते हैं। एक है चालन जो ठोस में होती है, एक है संवहन जो गैस और द्रव में, लिक्विड में होती है, और एक है विकिरण जिसमें जो है प्रकाश बिना किसी माध्यम के, चूंकि सूर्य और यहाँ पृथ्वी तक मध्य में कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, खालीपन है, कोई न जल है, न ठोस है, न कोई गैस है, तो यहाँ पर इसे बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश जो है विकिरण के माध्यम से कहाँ पर आता है? पृथ्वी पर आता है। और ये जो निर्वात है इसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, उसकी चर्चा भी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति के हो गए, यानी कि निर्वात में भी माध्यम की अनुपस्थिति में ये भी बड़ी आसानी से ट्रेवल करता है। और सबसे ज्यादा जो वेग है प्रकाश की चाल जो सबसे ज्यादा है वो भी कहाँ पर है? निर्वात में ही है। ठीक है, तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम जो है आगे चलते हैं। हो गया ये। अब देखिए प्रकाश के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने ये बताया कि प्रकाश तरंग है, कण है, किस तरह से क्या है। अब हम यहां पर ये चर्चा करेंगे कि प्रकाश की चाल क्या होती है, या प्रकाश पृथ्वी पर ये आता है निर्वात में कितने समय में आता है, क्या इसकी चाल रहती है। तो दोस्तों इस संदर्भ में एक वैज्ञानिक हुआ जिनका नाम है क्रिस्टेनसन रोमर। क्या नाम है? क्रिस्टेनसन रोमर। और क्रिस्टेनसन रोमर जो है ये डेनमार्क की थे, या डेनमार्क के थे। इन्होंने 1676 में एक ग्रह जिसका नाम है बृहस्पति ग्रह के उपग्रह की गणना करके, और इन्होंने प्रकाश की चाल के बारे में अध्ययन किया। यहां लिखेंगे प्रकाश की चाल के बारे में अध्ययन किया। इन्होंने देखा कि प्रकाश की चाल में सबसे ज्यादा जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी अगर आप इसको देखें तो ये बहुत एक तीव्र, बहुत ही प्रबलतम
वेग है प्रकाश का, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, 3 × 10⁸ का मतलब क्या है, 3 के पीछे 8 शून्य लगाना, तो ये कितने हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी आप ये कह सकते हैं कि 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड जो रफ्तार है वो है निर्वात में प्रकाश की, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर इसको आप कन्वर्ट करें किसमें, किलोमीटर में, तो ये आ जाएगा कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की तरफ से, यानी कि काफी जो है तेज है। इसके बाद निर्वात से थोड़ा सा कम अगर हम बात करें, तो यहाँ हम बात करते हैं जल की। जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो ये होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, किलोमीटर में कितना आ जाएगा, 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि मीटर में आ जाएगा ये। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर तेल देखें, तेल में क्योंकि जल से थोड़ा सा ज्यादा सघन माध्यम होता है क्या, ऑयल, तो इसमें लगभग आ जाता है ये 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और अगर हम इसकी चर्चा यहाँ पर कर देते हैं पारदर्शी ठोस के बारे में, जैसे कांच है, या यहाँ पर सीधा लिख देते हैं अपन कांच के बारे में, तो कांच में जो प्रकाश का वेग है या चाल जो है वो होता है कितना, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये प्रकाश की चाल है। तो आप देख सकते हैं कि आपसे पूछे कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें है, तो सबसे ज्यादा होगी निर्वात में, और साथ में आप यहाँ पर ये भी लिख दें कि सबसे ज्यादा पहले हम लिखेंगे निर्वात, निर्वात से थोड़ा सा कम जो है वो हो जाएगा किसमें, गैस में, और गैस से थोड़ा सा कम हो जाएगा किसमें, जल में, या आप इसमें द्रव बोल सकते हैं, द्रव में, और सबसे कम जो होगी वो किसमें होगी, पारदर्शी ठोस, जैसे ट्रांसपेरेंट जो है, जैसे हम बात करते हैं किसकी, कांच की, जैसे कांच वगैरह हो गया इसमें, ठीक है, ग्लास वगैरह हो गया उसमें। तो प्रकाश की चाल जो है ये है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें हम, और फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रकाश के बारे में। अगर हम प्रकाश की चाल को इस तरह से समझ लें, ये पढ़ लें, तो यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से प्रकाश की चाल जो है सबसे कम किस में है, और ऑप्शन आपको अलग अलग दे देंगे, या प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में है, तो किस में है, निर्वात में है। उल्ट इसके विपरीत अगर हम ध्वनि की बात करें, तो ध्वनि में जो प्रकाश जो ध्वनि की चाल है वो किस में होती है, ठोस में, धातु में सबसे ज्यादा होती है, जबकि निर्वात में ध्वनि ट्रेवल नहीं कर पाती। ध्यान रखिए, क्योंकि ध्वनि की तरंग कैसी होती है, ध्वनि की तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जबकि प्रकाश की कैसी है, अनुप्रस्थ तरंग है। ये बड़ा अंतर है इन दोनों में। ठीक है, अब प्रकाश के बारे में हमें कौन कौन सी विभिन्न घटनाएं पढ़नी है वो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। इसमें आपको अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उनमें आप पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, अपवर्तन परावर्तन के उदाहरण क्या हैं, इसके अलावा व्यतिकरण क्या है। ठीक है, और जिस तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। जैसे आपको उदाहरण दे देंगे कि बताइए हीरे का चमकना निम्न में से किसका उदाहरण है, तो आपको बताना है किसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऐसे ही एक बहुत मुख्य घटना प्रकाश की जिसे बोलते हैं ध्रुवण या ध्रुवणता जो है प्रकाश के बारे में ही। इसी तरह से है विवर्तन के बारे में। ठीक है, व्यतिकरण हो गया। इसी तरह से इसमें हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में, दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, दर्पण कौन कौन से होते हैं, प्रकार क्या हैं, लेंस के बारे में इसमें पढ़ेंगे, और लेंस दोष के बारे में इसमें पढ़ेंगे, नेत्र दोष के बारे में, नेत्र दोष कौन कौन सा लेंस जो है कहाँ पर यूज होता है उनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक ये रहने वाला है। इसके अलावा बाकी जो वीडियो हैं उनमें हम इनकी चर्चा विस्तार से करेंगे। लगभग 3-4 वीडियो में ये टॉपिक अपना आराम से क्लियर हो जाएगा, और तमाम प्रकार के जो एग्जाम हैं उसमें हम बड़े ही आसानी से इनको समझ करके, पढ़ करके जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।